वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो जैसा हमें पता है कि हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर चल रहा है और उसमें भी हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इस रमन के अंदर हम वेरियस हमारे और चीज़ें देख रहे थे। ठीक है, हमने अगर मैं बात करूँ हमारे टॉपिक्स की, तो देखो हम इसकी थ्योरीज कवर कर चुके हैं, है ना। इंट्रो वाला पार्ट खत्म हो चुका है, इसकी थ्योरीज खत्म हो चुकी है, साथ ही साथ हमने इसका रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम देखेंगे वो देखेंगे हम, देखो साथ ही साथ हम इसका कुछ वाइब्रेशनल रमन भी होता है इसका, है ना, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अगर हम वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की बात करें तो देखो वाइब्रेशनल जो होता है ना, वो रिलेट करता है खुद के ही वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से, जो हम हमारे आईआर के अंदर पढ़कर आए थे। आईआर के अंदर हमने यहाँ पे जब वाइब्रेशंस देखा था तो हमने यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल आएगा हमारा डेल वी इज इक्वल्स टू वो +-1 का आएगा। ठीक है, अब वाइब्रेशन की अगर बात करें तो देखो वाइब्रेशन में क्या क्या होते हैं हमारे, हार्मोनिक और एनहार्मोनिक। तो अगर हमें चेंजेस देखने हैं हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, तो या तो एज अ उसको हार्मोनिक की तरह ट्रीट कर लो या एज अ एनहार्मोनिक की तरह ट्रीट कर लो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। बेसिकली वो सब कुछ वैसा ही है जैसा कि हम वाइब्रेशन में पढ़ते आए हैं, रमन में ऐसा कोई चेंज खास नहीं आता है। जैसे हमने बात की थी हमारे रोटेशनल वाले में, तो जैसे कि हमारे हेट्रोन्यूक्लियर में कुछ और था, होमोन्यूक्लियर के अंदर कुछ और आ रहा था, लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज आ रहे थे, तो उस तरीके से हमारे ये चेंजेस देखे जा सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये सारे टॉपिक्स दोनों एक दूसरे को रिलेट करेंगे। अब जैसे हमने प्योर रोटेशनल रमन इस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था ना, रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, अब हम क्या पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा रोटेशन प्लस वाइब्रेशन प्लस रमन। मतलब जब मॉलिक्यूल हमारा वाइब्रेट कर रहा है तो उसमें रोटेशन भी होगा, रोटेशन के साथ वो क्या देना चाहिए, हमें रमन भी देना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे इसके ये देखनी है। अब अगर देखो अगर हम इसकी बात करें, टॉपिक का अगर हम नाम लिखें, है ना, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब देखो जब हम रमन की बात करते हैं तो रमन हमें बेसिक अगर मोटी मोटी बात बोले तो अपन को बताता है स्टॉक एंटी स्टॉक लाइंस के बारे में, और साथ ही साथ बताता है हमारा रेलिक के बारे में। ठीक है, अब जब इसमें केवल हम अगर रोटेशन पढ़ते हैं तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशंस आएंगे, और अगर हम उसका वाइब्रेशंस पढ़ेंगे तो इसका मतलब मॉलिक्यूल केवल अपने ही प्लेस के ऊपर क्या करता है, वाइब्रेशंस को शो करता है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंबाइंड फॉर्म के अंदर रोटेशन वाइब्रेशनल। तो मॉलिक्यूल के अंदर हमें ये पता है कि जब हम यहाँ पे पहले भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं कि अगर हम एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करें, तो जब एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करोगी तो सपोज मैंने इसको 1 माना है हमारा v इक्वल्स टू 0, इसको v इक्वल्स टू 1, तो इस v0 में हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, j इज इक्वल्स टू 0, j 1 2 3। तो इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे हमें ये एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। तो साथ ही साथ हमने जब ये बात बोली थी कि हमारा जो बॉर्न ओपेनहाइमर है ना, वो क्या कहता था हमें, एक मिनट, कि जो हमारा बॉर्न ओपेनहाइमर था ना, वो ये कहता था कि जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं उन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के अंदर हमारे वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, कितने थे हमारे, 10⁻³ वाइब्रेशंस होते थे। ठीक है, और अगर बात करें उन 10⁻³ के अंदर 10⁻⁶ हमारे रोटेशंस होते थे। तो इसका मतलब जितना मॉलिक्यूल हमारा वाइब्रेट कर रहा है उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी हमारे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
यही चीज़ें हमने बोली थी, है ना। अब अगर देखो अब हमें क्या देखना है, रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। बात करें तो देखो हम मॉलिक्यूल को एज अ रोटेशनली ट्रीट करते हैं, और जब हम इसे एज अ रोटेशनली ट्रीट करते हैं तो हम इसको एज अ रिजिड मान के काम करेंगे, एज अ रिजिड रोटेटर। हमें पता है हमारे पास नॉन रिजिड भी होता है और रिजिड भी होता है, हमने यहाँ पे इसको नॉन रिजिड की तरह मानेंगे। वाइब्रेशनल की जब हम बात करेंगे तो देखो वाइब्रेशनल के पास हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक हम इसको SHO लीनियर हार्मोनिक की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या फिर हम इसको एन हार्मोनिक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम IR और माइक्रोवेव दोनों के अंदर ये चीज़ों की स्टडी कर चुके हैं। तो अब हमें ज़्यादा नहीं देखना, हमें सिर्फ इतना देखना है कि हम इन दोनों की एनर्जीज़ को कंबाइन करेंगे, इनकी वेव नंबर्स को कंबाइन करेंगे, और उन वेव नंबर से हमें क्या निकालना है, हमारे जो भी भ्रमण के लिए जो वेव नंबर आएगा वो नंबर हमें निकालना है। उसी से हम स्टॉक निकालेंगे, उसी से हम एंटी स्टॉक का डेटा निकालने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें हमारे पास, अगर हम आगे चले तो अब हम बेसिकली बात करते हैं। तो अगर हम थ्योरी लिखना चाहें ना इसकी, तो देखो थ्योरी क्या बोलेगी, व्हेन अ मॉलिक्यूल शोज वाइब्रेशंस देन इट कंटेन्स rotational energy levels as well. Therefore, for Raman या रमन, उसमें हम बात करेंगे हमारे रोटेशन प्लस वाइब्रेशन की। उसका लिए जो एनर्जी की बात की जाए तो हम उसको म्यू बार से डिनोट करते हैं, और ये जो म्यू बार होगा वो रोटेशनल प्लस हमारा वाइब्रेशन का होगा, ठीक है। अब हमने बोला कि रोटेशनल एंड वाइब्रेशंस अगर हमारे पास दोनों हैं, ठीक है, रोटेशनल भी है और वाइब्रेशन भी है। मैंने अभी एक चीज़ बोली, रोटेशनल हमेशा रिजिड चलेगा। यहाँ पे हम इसको देखो, कई बुक्स इसको एज अ एनहार्मोनिक की तरह ट्रीट करती है, कुछ जो है वो एज अ लीनियर की तरह ट्रीट करती है। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। हमें ये पता है कि अगर हम वी की बात करोगे तो V प्लस हाफ H न्यू की बात करोगे किसके लिए, लीनियर हार्मोनिक के लिए। और अगर इसी के लिए हम एन हार्मोनिक ट्रीट करेंगे तो हम H ओमेगा E, है ना, एक मिनट, इसी को हम लिख लेते हैं ओमेगा E माइनस का V प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा E XC की तरह इसको ट्रीट करेंगे। इसको चेंज करके हम ओमेगा E भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो इसकी तरह, तो ये वाली जो चीज़ होती है वो होती है हमारे एन हार्मोनिक के लिए। अब हमें दोनों के वेव नंबर्स हमें पता है, हमें सिर्फ क्या काम करना है, दोनों को ऐड करना है। चेंजेस सिलेक्शन रूल जो होगा वो सबके लिए सेम रहना है, ठीक है। चेंजेस की बात करेंगे तो रोटेशनल में हम पढ़कर आए थे, हमारा सिलेक्शन रूल कितना था, डेल G इज टू प्लस माइनस 2 होता है, ठीक है, या 0 या प्लस माइनस 2। V की बात करोगे तो V रहता है हमारा प्लस माइनस 1। तो आज की जो कहानी पढ़ेंगे ना वो बेसिकली हम तो पढ़ेंगे किसके बिहाफ पे, हमारा ये वाले सीन के बिहाफ पे। मैं इसको दोनों को क्या मान के चल रही हूँ, रिजिड मान के चल रही हूँ और लीनियर मान के चल रही हूँ कि हमारा लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो मैं क्यों उसको एज अनहार्मोनिक की तरह ट्रीट करूँ, ठीक है, क्यों उसको हम कॉम्प्लेक्स करें, हम उसको सिंपल वे में पढ़ लेते। कॉम्प्लेक्स करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो हमें ये पता है कि जो हमारा वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन का ट्रांजिशंस हमें रखने पड़ेंगे, डेल V की जो वैल्यू है सिलेक्शन रूल वो हमें रखना पड़ेगा प्लस माइनस 1 का, ठीक है। अब प्लस माइनस 1 क्यों रखा है हमने,
क्यों? क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब वाइब्रेशंस होते हैं तो वाइब्रेशंस में हमारे किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जब मॉलिक्यूल हमारा पोलराइज्ड होगा तो मॉलिक्यूल अपनी ही प्लेस पे वाइब्रेट करता है, और जब अपनी प्लेस पे वाइब्रेट कर रहा है तो उसका एलिप्सॉइड स्ट्रक्चर एक ही रहना है, और जब एलिप्सॉइड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई चेंज इन पोलराइजेशन नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, डेल वी इज इक्वल्स टू +-1 का ट्रांजिशन होगा। एक ही रोटेशन के लिए उसको चाहिए और एक रोटेशन वो अपना एक एक्साइटेशन में पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो ये थी हमारी बातें, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है, अगर एग्जाम में सपोज करो वो पूछ ले कि उसको एन हार्मोनिक की तरह ट्रीट करो, अगर नहीं पूछता तो तुम किसी से भी लिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमें तो क्या करना है, दोनों को एडअप ही तो करना है, v को 0 रखना है, v को 2 रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें हम वैसे भी IR के अंदर पढ़ चुके हैं। हमारा IR में हमने है ना एनहार्मोनिक पढ़ा था, लीनियर पढ़ा था, उसमें हमने हॉट बैंड्स, ओवरटोन्स और सब निकाले थे, फंडामेंटल बैंड्स जो भी होते हैं, है ना। तो 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो 0 से 1 तो डेफिनेटली कौन सा होता है, हमारा फंडामेंटल बैंड्स होते हैं। अब उसके बाद हम आगे चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन ये चलती कि हमारा ट्रांजिशन 0 से 1 हुआ है, क्योंकि उस एक वाइब्रेशन के पीरियड में बहुत सारे रोटेशंस होते हैं। तो रोटेशन में हम चेंजेस कर सकते हैं, और रोटेशन भी कैसा है, +-2 के चेंज के साथ है, ठीक है। तो अब हम इसको है ना, अब हम चलते हैं हमारे इस कहानी के ऊपर। हम थे इसके ऊपर, ठीक है। हमने क्या बात करी कि म्यू बार को क्या लिखोगे, म्यू आर की वैल्यू क्या होती है ना। इसकी वैल्यूज क्या होती है हमारी, अगर हम रोटेशनल की बात करें तो रोटेशनल की होती है BJ+1, ठीक है। अगर इसकी बात करोगे तो इसके लिए क्या होती है, V+½ सपोज इसको h ले लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, h/E की कंडीशन पे हम इसे रख देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अब हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से चलना है अब हमें हमारे सिलेक्शन रूल के ऊपर। तो देखो सिलेक्शन रूल क्या कहता है हमारा, 10th स्लाइड पे आ गए क्या हम लोग सीधे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इसकी उसकी कि हमारा आगे सिलेक्शन रूल क्या है। तो देखो सिलेक्शन रूल की अगर बात करें तो सिलेक्शन रूल जो डेल वी का होगा वो तो है +-1, और जो डेल जे रहेगा वो रहेगा हमारा +-2 0, ठीक है। वो हाँ +-1 का चेंज आएगा। अब कैसे चेंज आएगा तो वो देखते हैं हम। देखो हमें हमेशा जो ट्रांजिशंस लेने हैं वो कहाँ से, देखो 0 से +1 या -1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कंडीशंस डिफर करेगी +1 के लिए और -1 के लिए, और वही कंडीशंस हमें देती है हमारी स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइंस के बारे में बताती हैं। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमने फॉर्मूला पुट किया, डेल न्यू की वैल्यू जब निकालोगे तो डेल न्यू क्या होता है, हायर माइनस लोअर, ठीक है। अगर मुझे ये देखा है कि +1 की वैल्यू मुझे पुट करनी है, देखो V+½ h/E माइनस V+½ h/, यहाँ पे V की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं, 1 पुट कर सकती हूँ ना, यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दी और यहाँ पे मैंने इसको 0 पुट कर दिया, ठीक है। क्या पुट करा मैंने यहाँ पे इसको 1 और यहाँ पे मैंने इसको 0 पुट कर दिया। जो चेंज आएगा वो चेंज कितना आ रहा है हमारा h⍵e का। ये हम पहले भी पढ़ते आ चुके हैं, जब हम यहाँ पे ट्रांजिशंस को दिखाते थे ना, हमने यहाँ पे बताया था कि डिफरेंस कितने का क्रिएट होता है, हमारा h⍵ का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इस h⍵e को हम एज इट इज़ ω⍵e की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं चेंज यहाँ पे अब देखूँगी
तो मैं इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ पे इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, v प्लस हाफ ओमेगा ई, ठीक है, v डैश v प्लस का हाफ ओमेगा ई प्लस बी जे जे प्लस 1, ठीक है। क्योंकि देखो हमने ये चीज़ क्यों करी, क्योंकि जब तुम वाइब्रेशंस बनाओगे तो ये बनाओगे तुम v0 के लिए, अगर तुम इधर बनाओगे तो ये बनाओगे तुम v = 1 के लिए। तो जो ट्रांजिशंस होंगे उसमें जो रोटेशनल मिलेगा तुम्हें, वो मिलेगा तुम्हें v0 से v1 के बीच में। तो हर लेवल के ऊपर डिफरेंट ट्रांजिशंस होंगे, वो किसके होंगे, रोटेशनल के लिए, क्योंकि एक वाइब्रेशन में ही हमारे बहुत सारे रोटेशंस हमारे प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांजिशन होगा, ठीक है, इसीलिए हमने ये चीज़ बोली। अब अगर हम आगे की इसको चीज़ लिखें तो देखो क्या लिखेंगे, डेल न्यू बार, वही हमें 0 से 1 जा रहे हैं हम, ठीक है, 0 से 1 गए हैं। जब हम 0 से 1 गए हैं तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है, 1 प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस का 0 प्लस 1/2 ओमेगा ई प्लस बी जे जे प्लस 1, ठीक है। एंड दिस ऑल टर्म इज गोइंग टू बी इन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। इसको करोगे 3/2, इसको करोगे 1/2, 3/2 माइनस 1/2 करोगे तो सीधा सीधा जो आएगा वो ओमेगा ई आएगा, साथ में क्या आएगा तुम्हारा बी जे जे प्लस 1, ये आ गया हमारे पास डेल न्यू बार, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। अब मैं बोलूँ कि मॉलिक्यूल हमारा 0 से -1 स्टेट में जा रहा है। -1 का मतलब क्या है हमारा, कि -1 से जो है वो 0 लेवल तक आ रहा है। अगर हम ये चीज़ करेंगे तो देखो 1/2 माइनस ओमेगा ई करना पड़ेगा हमें, है ना। तो 1/2 जब हम ये चीज़ करेंगे तो हमारा माइनस का ओमेगा ई यहाँ पे चीज़ आ जाएगी। अब जैसे ही हमारी ये चीज़ आती है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा इसके लिए कि हमने 0 से +1 हम ट्रांजिशन के अंदर गए हैं। अब मैं बात करूँ इसी को, अगर हम ट्रांजिशन करें 0 से -1, मतलब हम इसको लेकर आ रहे हैं 1 से 0 लेवल तक। कहाँ से आया ये 1 से 0 लेवल? जब हम इसको लिखेंगे तो डेल न्यू बार की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस का 1/2 ओमेगा ई प्लस बी जे जे प्लस 1, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करो, 1/2 माइनस का 3/2 इज इक्वल्स टू हमारा आएगा माइनस का ओमेगा ई प्लस बी जे जे प्लस 1, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा बी जे जे प्लस 1 माइनस का ओमेगा ई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना हमें। ये आ गया हमारा डेल न्यू बार। अब देखो, अब हमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारे पास स्टॉक है, एंटी स्टॉक लाइंस है, और एक आती है हमारे पास रेलिग लाइंस, ठीक है। रेलिग इज इक्वल्स टू ये होता है कि हमारा 0 के ऊपर ट्रांजिशंस होते हैं। अब अगर देखो हमने ये बोला है कि बेटा ये 1 से 0 जा रहा है, 1 से 0 मतलब क्या होता है, एमिशन होता है, ठीक है। एमिशन जब हो रहा है तो एमिशन के अंदर हमने ये चीज़ें बता दी कि इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अब अगर मैं ये बात बोलूँ कि अब हमें वेरियस ट्रांजिशंस लिखने हैं, ठीक है, मैं ये बोलूँ कि हमारा एक्साइटेड हुआ है, तो एक्साइटेड जो लाइट है, ठीक है, मानो मेरा ये मॉलिक्यूल था, मैंने उसके ऊपर कुछ लाइट डाली, ठीक है। अगर मैं स्टॉक की बात करूँगी तो जितनी लाइट मैंने इसकी एक्साइटिंग के ऊपर डाली है उसमें से कुछ ना कुछ कमी होती है, एब्जॉर्प्शन के अंदर डेफिनेटली है कि कुछ ना कुछ कमी आती है। और जब हम बात करते हैं हमारे एमिशन की, तो एमिशन में क्या होता है हमारा,
एंटी स्टॉक मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करती है, लूज करने के ऊपर उसमें हमारी वैल्यू नेगेटिव में आती है और इसके अंदर हमारी वैल्यू पॉजिटिव के अंदर आती है। तो हम केवल इतना बताएंगे कि हमारी वैल्यूज किस तरीके से हमारी होंगी, ठीक है। ओमेगा ई बार के अंदर चलेंगे, ये शायद पिछले वाले के अंदर भी बार रह गया ना, वेव नंबर है ना ये, ठीक है। इस तरीके से हमें ये चीज़ों को देखना है। अब देखो, अब हम बात करें अगर हमारे स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइंस की, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारा किसी भी तरीके का हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट हमारे स्टॉक लाइंस की, ठीक है। स्टॉक लाइंस में क्या चीज़ हुई, स्टॉक में तुमने बोला कि V तो जाएगा मैम 0 से 1, एब्जॉर्प्शन होगा, डेफिनेटली है कि हमारा एब्जॉर्प्शन होना ही होना है, ठीक है। हो गया यहाँ पे स्टॉक के अंदर एब्जॉर्प्शन हो गया। यहाँ पे अब स्टॉक में देखो 3 चीज़ें आएंगी। मैंने जब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है ना, ये वाला जो फॉर्मूला आया है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास जे की वैल्यूज़ क्या क्या है तुम्हारे पास, प्लस माइनस 2 और 0, इसका मतलब 3 कंडीशंस तुम्हारे पास आ सकती हैं। एक बार 0 हो सकती है, प्लस हो सकती है और एक बार जो है वो हमारी माइनस हो सकती है, ठीक है। मैं तीनों कंडीशंस को लेके चलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि डेल जे इज इक्वल्स टू +2 रख लेते हैं, ठीक है। जब मैं इसको एज अ +2 रखूं, है ना, तो देखो +2 रखने के ऊपर जब हमारा जो फॉर्मूला है, अगर हम उस फॉर्मूले के अंदर इसको अप्लाई करें, अभी हमने निकाला था ओमेगा ई प्लस बीजे जे +1, पुट करो 2 रखो इधर, 2 + 1 कितना आएगा, ये हमारा ओमेगा ई +6b, ठीक है। अब मैं बात करूँ हमारी, अगर हमें स्टॉक लाइंस चाहिए, तो स्टॉक लाइंस के लिए तुम क्या बोलते हो कि जो तुम्हारा ये डेल न्यू का चेंज आएगा, ठीक है, दिस डेल न्यू एक्साइटेड, ठीक है, स्टॉक। अब डेल न्यू क्या चाहिए, स्टॉक चाहिए। अभी तक हमने बताया कि J2 का अगर ट्रांजिशन होगा तो यहाँ से यहाँ तक होगा। अगर हमें स्टॉक चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, म्यू एक्साइटेड माइनस का ओमेगा ई +6b। क्यों करा, ये हमारी एनर्जी है, जो एनर्जी हमने दी थी, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है या वेव नंबर है, वेव नंबर इन एक्साइटेड स्टेट, कि जब मॉलिक्यूल हमारा एक्साइटेड स्टेट में गया तो उसके पास जो वेव नंबर था वो हमारे पास ये था, ठीक है। उस वेव नंबर के अंदर हमने इसका ये चेंज करेंगे, क्योंकि डेल न्यू था हमारा और डेल न्यू बार को हमने ये चेंज करके दिया है। देखो ये एनर्जी जो निकाली थी ना अभी तक हमने, ये एनर्जी निकाली थी हमने प्योर रोटेशनल और वाइब्रेशनल के लिए, ठीक है। और रमन जो चीज़ कहती है वो ये कहती है कि तुम उसमें से लेस कर दो, तो स्टॉक के लिए तुम्हें बेसिकली ये पूरी की पूरी चीज़ मिलेगी ना, कि देखो जब हम पढ़े थे तो हम बोलते थे ना HNu - HNu1 करते थे, इसमें से कुछ ना कुछ लेस करते थे, तो हमने वही चीज़ करी है, इसको डायरेक्ट करके हमने प्योर रोटेशनल और वाइब्रेशन को मिक्स करके इसमें से कुछ ना कुछ लेस कर दिया है, ठीक है। ये हो गई हमारी स्टॉक की बात। ठीक है, चलो स्टॉक हटा के सीधे ट्रांजिशंस देख लेते हैं। केस देख लिया हमने J2 का, ठीक है, ये हो गया हमारा J+2 का स्टेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजिशन की, जो कि नेक्स्ट ट्रांजिशन था हमारा, हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिशन हो जाएगा डेल J = 0। अगर तुम डेल J = 0 करोगे तो डेल न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केवल और केवल हमारी ओमेगा ई बार के बराबर आ जाएगी। जैसे ही ओमेगा ई के इक्वल आएगी वैसे तुम क्या बोलोगे कि जो हमारी म्यू स्टॉक लाइंस है, ठीक है, म्यू स्टॉक के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, चलो इसको हम स्टॉक मान लेते हैं, है ना।
स्टॉक के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, अब हमारी म्यू एक्साइटेड माइनस का ओमेगा ई, ये आ गई हमारी सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया। अब डेल जे की वैल्यू कितनी रखोगे, -2। डेल जे कितना रखना है हमें, -2 की कंडीशन अब हमें यहाँ पे रखनी है। तो जैसे ही अगर तुम इधर -2 की कंडीशन पुट करते हो, ठीक है, सुनना एक बात है ना, कि अगर तुम यहाँ पे j = -2 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या चीज़ आएगी, डेल न्यू बार इज इक्वल्स टू, देखो ये भी हो सकता है कि जो तुम दो चीज़ें हमारे पास, हम सीधे सीधे ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं जहाँ पे हम j की वैल्यू तुम सीधे सीधे 2 पुट कर दो तो तुम्हारी यही चीज़ आएगी। ठीक है, या फिर तुम क्या करो, उसको -2 की फॉर्म में रख दो, क्योंकि अभी हम +2 -2 रख कर आ रहे हैं। ठीक है, मैं इधर यहाँ पे अगर ये रखूँ ओमेगा ई, है ना, प्लस b -2 + 1। ठीक है, अगर मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखी है, नहीं इसको वैसे ही करते हैं हम, है ना, ज़्यादा सही रहेगा हमारे पास। हमने वहाँ पे जो कंडीशन रखी है ना, अब एंटी स्टॉक के लिए देख लेते हैं हम, है ना, डेल न्यू बार की वैल्यू अगर डेल जे = हमें -2 रखनी है, तो -2 का मतलब है कि एक्साइटेशन कहाँ से होगा हमारा, 2 से जो है वो 0 लेवल तक हो रहा है। अब जब 2 से 0 लेवल होगा तो हमें पता है एंटी स्टॉक लाइंस मिलेगी, और एंटी स्टॉक के लिए कौन सी हो जाएगी भाई, अगर वाइब्रेशन देखो, जब वाइब्रेशन 1 से 0 कर रहे हो तो वो भी तो करोगे ना चेंज, वो चेंज क्या देखा था अभी हमने, b2 + 1 माइनस का ओमेगा ई, यही देखा था ना हमने। ठीक है, और जैसे ही तुम इसको करोगे तो ये 6b माइनस का ओमेगा ई आएगा तुम्हारा, और जब हम इसका एंटी स्टॉक निकालोगे, एंटी स्टॉक लाइंस, तो कितनी आ जाएगी ये हमारी ओमेगा ई, सॉरी ये आएंगी हमारे पास 6b माइनस का ओमेगा ई म्यू एक्साइटेड प्लस। ठीक है, अब क्या यहाँ पे क्या करोगे तुम, ऐड करोगे, क्यू एंटी स्टॉक है, ठीक है, एंटी स्टॉक में ऐड करोगे, और ये जो वैल्यू आएगी ये 6b माइनस का तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टॉक, ये हो जाएगी हमारी जे रेलिंग के लिए, और ये हो जाएगी हमारी एंटी स्टॉक लाइंस के लिए। अब स्टॉक एंटी स्टॉक से नहीं चलना है, यहाँ पे इनको कुछ नाम दिए गए हैं, वो नाम क्या है हमारे, OQS। ठीक है, अब देखो ये 0 के ऊपर, तो ये किसके ऊपर मिलेगी, +2 के ऊपर, और ये मिलेगी -2, इधर से चलना है हमें, जैसे हमने PQR पढ़ा था ना, सेम उसी तरीके से हमें OQS मिलता है। ठीक है, OQS के अंदर अब देखो, ये अगर हम स्टॉक की बात करेंगे तो ये J+2 के ऊपर कैसी लाइन्स है हमारी, स्टॉक है। अगर कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी स्टॉक हो जाएंगी, ये हमारी Q हो जाएंगी, और ये जो आएंगी हमारी लास्ट वाली ये क्या हो जाएंगी हमारी OQO हो जाएगा, OQS। ये 3 तरीके की लाइंस जो है वो हमें मिलने वाली हैं। स्टॉक के लिए S मिलेगी, एंटी स्टॉक के लिए O मिलेगी, और इस वाली जो रेलिक होती है उसके लिए हमें Q मिलेगी। ठीक है, तो 3 तरीके के फिनोमिनन अब हमने इसके अंदर हमारे चेकआउट कर लिए हैं। ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल मतलब चीज़ें हैं। ठीक है, अब इनको हम कैसे देखेंगे, देखना पड़ेगा ना कि लाइंस कैसे ड्रॉ करें, हमारी OQS हमें बताना है, तो किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, color is visible or not, yes it is visible। ठीक है, मैंने ये लेवल्स बनाए हैं। अब अगर मैं इन लेवल्स की बात करूँ तो मैं इस वाले को बोलूँगी v = 0,
इसको बोलूँगी मैं v इज 1। ये हो जाएगा मेरा j का 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, ठीक है, और सो ऑन चलते रह सकते हैं। ये अगर मैं डैश ले रही हूँ तो ये मेरा डबल डैश हो जाएगा 0, ये हो गया 1, ये 2, j डबल डैश इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये लेवल सब हमारे हो चुके हैं। अब हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि मैम ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा। तो मैंने अभी कहा ना कि 0 से 1 ट्रांजिशन होगा, ठीक है, यही बात बोली हमने, 0 से 1 होगा या 1 से 0 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारे एस क्यू ब्रांचेस के ऊपर। बात करो ट्रांजिशंस की, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं हमारे ट्रांजिशंस की। तो ट्रांजिशंस देखेंगे हम ओ क्यू एस अभी हमें देखने हैं, है ना। ओ क्यू एस के अंदर जब हम एनर्जी लेवल्स की बात करें तो v इज इक्वल्स टू 0 से v इज इक्वल्स टू कहाँ जाना है, +1, मतलब चेंज तो आएगा तो 0 से यहीं जाना है। और जो डेल जे की बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, +-2 की, या 0 भी हो सकता है ना। अब हम करते हैं हमारा ये सॉल्व, ठीक है। गए हम 0 से हमारे 0 लेवल जा सकते हो, तो 0 से तुम 1 जा सकते हो, है ना, 1 से 1 भी जा सकते हो, साथ ही साथ तुम 0 से 1 भी जा सकते हो, है ना। उसके बाद 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके के हमारे ये ट्रांजिशंस पॉसिबल है ना। अब हम बात करें हमारे कौन सा कि अगर हम -2 लेवल्स की बात करोगे कि ट्रांजिशन जो हो रहा है वो 0 से हमारा -2 की फॉर्म के अंदर हो रहा है ना। हम क्योंकि हमें तो देखो सारी चीज़ें बतानी कि डेल जे इक्वल्स टू 0 भी है, डेल जे इक्वल्स टू ये भी है, तो हमने ये बोला, अच्छा 1 मिनट, हम इसको थोड़ा और कलरफुल से बनाते हैं कि हमारा ये 0 से 0 ट्रांजिशन है। अब तुम देखना, है ना, 0 से 0 का यहाँ पे हमने ट्रांजिशन बना दिया। ये वाली जो ब्रांच कहलाएगी हमारी, इस ब्रांच को बोलोगे Q, ओके, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद हमारे पास आएंगी और भी कुछ चीज़ें। अब देखो 1 से 0 ट्रांजिशन, ठीक है। सबसे पहले तो हम 1 से 0 से चलो 1 चल जाओ पहले, है ना, फिर 1 से 2 चल जाओ, फिर 2 से 3 चल जाओ। ये जो सेट मिलेगा हमारा ब्रांचेस का, इस सेट को क्या बोलेंगे हम, क्योंकि हमने क्या बोला कि हमारा जो चेंज है वो +2 का आ रहा है ना। ओके ओके ओके, +2 का चेंज, सॉरी मैंने 1 से लेके कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ तो ये Q रहेगा हमारा और यहाँ पे ये 0 से 2 जाएगा, ठीक है, चेंज आना है, और 1 से 3 जाएगा। तो ये जो दो ब्रांचेस हमें यहाँ पे मिलेंगी इसको बोलेंगे हम एस ब्रांच। अब हमने बोला है क्या चेंज आना चाहिए हमारा, -2 का चेंज आएगा। तो बेटा -2 का चेंज कैसे आ सकता है, तुम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पे कैसे जाओगे कि मैम यहाँ पे अगर हम ये चीज़ करें कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे कि 0 का 2 तक गए, ठीक है, 2 से कहाँ गए तुम, इसके 0 लेवल तक गए, ठीक है। इसी तरीके से तुम इसके 3 से 1 लेवल तक गए, है ना, ये 0 से और ये यहाँ से तुम। तो ये जो दो ब्रांचेस हमें मिलेंगी, ये कौन सी मिलेंगी हमें, ओ ब्रांच, ठीक है, ये मिलेगी हमें ओ ब्रांच। अब कैसे मिली है देखो, 2 से अगर तुम कहाँ गए हो, 0 गए हो, है ना, 2 से 0, तो 0 -2 करना पड़ेगा, कितना आएगा तुम्हारा चेंज, -2 का चेंज आ गया ना। तो बस हमें इसी तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व करना है। आगे बात समझ में, स्टॉक एंटी स्टॉक तो था ही, साथ के अंदर हमें ये ब्रांचेस भी निकालनी है, ठीक है। -2 रखेंगे तो क्या चीज़ है हमारी, ओ ब्रांच है, एस ब्रांच है, क्या चीज़ आ रही है, उस तरीके से हमें करना है। तो ये इस तरीके से हमारा डायग्रामेटिक हम फॉर्म के अंदर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी की, तो हम इसकी का जो स्पेक्ट्रा बनाओगे वो इस तरीके से जाता है कुछ,
ये तो मिलेगी तुम्हें Q, ये मिलेगी तुम्हें S ब्रांच, क्योंकि चेंज कितने का आ रहा है यहाँ पे, प्लस का कर रहे, इधर माइनस कर देते हैं, O ब्रांच। याद करने का तरीका बताया है, OQS, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे रोटेशनल और वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की स्टडी कर सकते हैं, है ना। अब कुछ बातें यहाँ पे जब हमने ये की थी, तो देखो स्टॉक के लिए हमने क्या करा था, कुछ सब्ट्रैक्ट किया था भाई, चेंज तो हम, तो एंटी स्टॉक यही तो कहता है कि हमारा क्या होगा, एक्साइटेशन हो रहा है, तो एक्साइटेशन के अंदर हमारी चीज़ों को हम इसी तरीके से हमारा बताएंगे कि हम यहाँ पे अगर हम डेल जे की वैल्यू है तो -2 रखो, या -2 से बेटर है कि उसको पूरा का पूरा वैसे जैसे हमने सॉल्व किया था उस फॉर्म के अंदर हम लिया है, तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा पूरा का पूरा रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, है ना। अब एक और इसी के अंदर हम टॉपिक की बात कर लेते हैं कुछ, है ना, कुछ टॉपिक्स बच गए हैं हमारे, हम उसी की बात कर लेते हैं, है ना। देखो एक और चीज़, अगर तुम यहाँ पे करना चाहो तो स्टॉक के अंदर भी तुम तीनों ब्रांचेस भी निकाल सकते हो, है ना। अगर मैं बता दूँ, एक मिनट, हल्का हल्का सा, अगर हमें जैसे स्टॉक के लिए निकालना है ना, तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो हमारी क्यू आएगी, यहाँ पे कहीं पे हमारा ये स्टॉक है, यहाँ कहीं पे सपोज यहाँ पे मैं मान लेती हूँ हमारा एंटी स्टॉक लिख लो, यहाँ स्टॉक लिख लो, ठीक है, क्योंकि एक मिनट फिर गलती हो जाएगी, फिर तुम बोलोगे कि मैम आपने ये क्या कर दिया है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा स्टॉक गेनिंग ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हमारा लूजिंग था तो एंटी स्टॉक लिख देते हैं, ठीक है। तो एक ही एंटी स्टॉक में हमें Q भी मिलेगा, हमें यहाँ पे O मिलेगा और हमें यहाँ S मिलेगा, OQS। तो एक स्टॉक में हमें OQS भी मिलेगा, एक एंटी स्टॉक में हमें OQS, 3 ब्रांच यहाँ पे भी मिलेंगी, ठीक है। बस ट्रांजिशन क्या है कि भाई एंटी स्टॉक में जो ट्रांजिशन है वो 0 से +-2 वाला ट्रांजिशन कर लोगे, तो यहाँ पे हमें ये इस तरीके से भी कुछ कई बार डेटा मिल जाता है, ठीक है। बेसिकली जो अभी हमने देखा है वो चीज़ तो है ही है कि हमें 3 लाइन्स हमारी प्रॉपर मिलती है, हमारी OQS, 3 तरीके की ब्रांचेस जो है वो हमारा प्योर रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा हमें देता है, ठीक है। अब एक टॉपिक की और बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे छोटा सा टॉपिक है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। म्यूचुअली, दो चीज़ें अगर म्यूचुअल में काम करती है तो हम बोलते हैं ना म्यूचुअली, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का हम डेटा निकालें, है ना, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती है। तो जब हमें ये पता है कि हमारे पास इसमें 2 चीज़ें होती है, एक हमारे पास IR है और एक हमारे पास रमन है, क्योंकि हमें पता है रमन के लिए भी फ्रीक्वेंसी IR की ली जाती है, नियर और फार की जो फ्रीक्वेंसी है वो यूज़ करी जाती है हमारी रमन के लाने के लिए। हम ये बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन रूल ये बोलता है अगर मॉलिक्यूल रमन एक्टिव है, अगर मॉलिक्यूल रमन एक्टिव है तो उसके IR मोड्स क्या होंगे, हमारे इनएक्टिव होंगे। इसको हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि अगर हमारे रमन इनएक्टिव है तो IR के मोड्स क्या हो जाएंगे, हमारे रमन एक्टिव हो जाएंगे। अब कैसे है ना, देखो कैसे होगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था हमारा CO2 का, है ना, क्या ले हम CO2, है ना। CO2 की जब तुम बात करते हो तो IR के नॉर्मल वाइब्रेशंस क्या बोलोगे, इसको हम 1 मिनट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा रमन और इधर लिखोगे IR, ठीक है। अगर मैं बात करूँ म्यू CO2 की, ठीक है, म्यू CO2 की मैंने बात करी, है ना, और नॉर्मली इसको मैंने क्या करा है, सिमेट्रिकली स्ट्रेच किया। जब तुम म्यू को सिमेट्रिकली स्ट्रेच करोगे तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, देखो 3 चीज़ें देखनी है हमें, म्यू CO2 को बेंडिंग स्ट्रेचिंग मतलब बेंडिंग वाइब्रेशंस देखने हैं, म्यू CO2 के ही हमें एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस देखने हैं, ठीक है। अब देखो कहना क्या है हमें, रमन और IR दोनों हैं हमारे पास, ठीक है। अगर मैंने ये बात करी, अगर मेरे पास ये CO2 मॉलिक्यूल है, मैंने कहा था सिमेट्रिकली जब तुम इसे स्ट्रेच करोगे तो इसका डायपोल मोमेंट 0 ही आएगा, और डायपोल मोमेंट जब 0 आता है तो ये कैसा आ जाएगा, हमारा इनएक्टिव
कैसा आ जाएगा हमारा, इनएक्टिव कंडीशन के अंदर ये हमारी चीज आ जाती है। तो इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन ने कहा कि अगर ये IR इनएक्टिव है ना तो ये रमन कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, बेंड करा है, मैंने एंगल ही चेंज कर दिया। CO2 लीनियर होता है 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है, ये मॉलिक्यूल था, मैंने इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने के बाद ही इसकी स्ट्रेचिंग मतलब जो हमारा डायपोल मोमेंट होगा उसके अंदर चेंज आ जाएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में रिजल्टेंट चेक करेंगे, तो यहाँ पे जो CO2 होएगा तो वो रमन तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे IR की कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम एसिमेट्रिकली भी स्ट्रेच करोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव। अगर देखो IR है, IR अगर एक्टिव है तो रमन इनएक्टिव होएगा। ये होता है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन रूल। और अगर इसको हम और लैंग्वेज के अंदर इसकी हम अगर बात करें, ठीक है, और अगर मैं इसकी लैंग्वेज में बात करूँ तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी हमें, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की जो एक्चुअल डेफिनेशन है कि अगर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो CO2 में तो क्या हम निकाल के देख लिया है ना, बार बार थोड़ी निकालेंगे, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होएगा तो IR इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर नहीं है तो मॉलिक्यूल IR एक्टिवली की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है, इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, पूरा ही लिख देता है, इफ सेंटर ऑफ symmetry is present in a molecule, then it is Raman active and IR inactive की कंडीशन आएगी। और अगर if no center of symmetry then Raman inactive and IR की कंडीशन क्या आ जाएगी हमारी, एक्टिव आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे रमन एक्टिव को चेक कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है ना, बहुत चीज़ें बताई जाती है बाद में, जैसे हमने माइक्रोवेव जब हम पढ़ रहे थे रोटेशनल, तो हमने बात की थी कि डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, मतलब डायपोल मोमेंट निकालोगे तो रोटेशनली एक्टिव होता है मॉलिक्यूल, परमानेंट डायपोल। इसी तरीके से IR में भी हमने बात की थी, लेकिन रमन में मैंने अभी तक तुम्हें बताया था कि पॉलराइजेशन है तो रमन एक्टिव है। अब उस पॉलराइजेशन को कैसे चेक करोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री से। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल रमन एक्टिव वाली कंडीशन आ जाएगी, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो रमन इनएक्टिव और IR एक्टिव, और ये हो सकता है कि रमन एक्टिव भी हो। दोनों कंडीशन यहाँ पे हमारी अराइज हो सकती है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल कैसा रहेगा हमारा, IR एक्टिव रहेगा। नहीं है, क्वेश्चन गिवन है जैसे MCQ टाइप का आ रहा है तो वहाँ पे अगर ये कंडीशन आ रही है तो इनएक्टिव भी कर आना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब मैं एक बात बता दूँ कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, हमें यही नहीं पता कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है ना। तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि जैसे मैं अब CO2 की बात करूँ, तुम एक सेंटर पकड़ लो, उस सेंटर से इधर चलो, उस सेंटर से इधर चलो, अगर दोनों तरफ तुम्हें सेम मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब अगर तुम यहाँ सेंटर में कहीं पे बैठे हो, तुम यहाँ जाओगे तो भी तुम्हें सेम चीज़ मिलेगी, यहाँ जाओगे तो भी सेम, यहाँ जाओ तो ये भी सेम, ये भी सेम। तो अगर तुम्हारे पास एटम जिस डायरेक्शन में प्रेजेंट है वहाँ तुम जा रहे हो, वहाँ पर तुम्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है तो मॉलिक्यूल तुम्हारा रमन एक्टिव रहेगा, और नहीं मिल रहा है तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा तुम्हारा रमन इनएक्टिव रहेगा या एक्टिव भी
कह सकता है, फिर वो फर्दर दूसरे केसेस के अंदर हमारा चला जाता है, प्रैक्टिकली हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने रोटेशनल वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा भी देख लिया और साथ ही साथ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देख लिया, जिससे हम आसानी से हमारे रमन को एक्टिव भी बता सकते हैं और इनएक्टिव कंडीशन को भी बता सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल IR एक्टिव, देखो IR एक्टिव है तो रमन इनएक्टिव रहेगा, और अगर रमन इनएक्टिव है तो IR एक्टिव रहेगा। ठीक है, ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स।